हेलो वेलकम बैक टू स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बार फिर क्लास 9 की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 से है, जिसका नाम है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन की थी कि बायोलॉजी जो है ये हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है। ये हमारे पास दो लफ्ज़ों का मजमुआ है, एक है हमारे पास बायो और सेकंड जो है वो हमारे पास लोगस। बायो मीन्स लाइफ, जबकि लॉजी का मतलब है हमारे पास थॉट एंड रीजनिंग या फिर स्टडी। ठीक है, यानी जिंदा जानदारों की जिंदगी के बारे में स्टडी करने को बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ब्रांचेस डिस्कस किए थे कि हमारे पास तीन मेन ब्रांचेस है बायोलॉजी का। एक है हमारे पास जोलॉजी, सेकंड है हमारे पास बॉटनी और थर्ड जो है वो है हमारे पास माइक्रोबायोलॉजी। जोलॉजी जो है ये हमारे पास स्टडी ऑफ एनिमल्स है, जबकि बॉटनी जो है ये हमारे पास स्टडी ऑफ प्लांट्स है, जबकि माइक्रोबायोलॉजी जो है ये हमारे पास स्टडी ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स है। तो आज के लेक्चर में हम एक बार फिर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो मजीद ब्रांचेस है बायोलॉजी के वो हमारे पास कौन कौन से है। सबसे पहले है हमारे पास एनाटॉमी। एनाटॉमी हमारे पास क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्पेशली द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। एनाटॉमी जो है ये हमारे पास एक ब्रांच है बायोलॉजी का, जिसमें हम स्टडी करते हैं यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमारे पास जितने भी ऑर्गन्स है या जितने भी पार्ट्स है उसकी स्टडी को एनाटॉमी कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी हमारे पास क्या है? माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, यानी टिश्यूज के बारे में जो स्टडी है इसको हिस्टोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी हमारे पास क्या है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनलीज। सेल बायोलॉजी जो है ये हमारे पास एक ब्रांच है बायोलॉजी का, जिसमें हम स्टडी करते हैं यानी सेल ऑर्गेनलीज, हमारे सेल के अंदर जो ऑर्गेनलीज है उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसके फंक्शन क्या है, उसके काम हमारे पास कौन कौन से है, तो इसको हम स्टडी करते हैं सेल बायोलॉजी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी हमारे पास क्या है? फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गन्स, यानी जानवरों के अंदर जो हमारे पास मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, मुख्तलिफ हिस्से है, उसके हमारे पास कौन कौन से फंक्शन है, कौन कौन से काम है। ठीक है, उसको हम स्टडी करते हैं फिजियोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो है ये भी हमारे पास एक ब्रांच है बायोलॉजी का। इट इज द स्टडी ऑफ जीन्स and role of inheritance, transmission of characters from parents to offspring। जेनेटिक्स जो है ये हमारे पास एक ब्रांच है बायोलॉजी का, जिसमें हम स्टडी करते हैं जीन्स के हवाले से। ठीक है, इसके अलावा यानी हमारे पास जो पेरेंट्स से खसूसियात ट्रांसफ़र होते हैं उनके बच्चों के अंदर। ठीक है, ऑफस्प्रिंग का मतलब है बच्चे। ठीक है, यानी वो खसूसियात जो हमारे पास ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है, वालिदैन से उनके बच्चों के अंदर, उसको हम स्टडी करते हैं जेनेटिक्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास कौन कौन से हैं? इसके बाद है हमारे पास टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी हमारे पास क्या है? टेक्सोनोमी जो है ये भी हमारे पास एक ब्रांच है बायोलॉजी का। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप। टेक्सोनोमी जो है ये भी हमारे पास एक ब्रांच है बायोलॉजी का, जिसमें हम स्टडी करते हैं मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं ग्रुप्स के अंदर और सब ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, यानी हमारे पास जो ग्रुप्स है ये हमारे पास एक मजमुआ है। ठीक है, इसके अंदर हम मुख्तलिफ किस्म के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इसको रखते हैं। ठीक है, दुनिया के अंदर हमारे पास तकरीबन 10 मिलियन से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, उस आज तक हमारे पास जो डिस्कवर्ड हो चुके हैं वो हमारे पास 1.5 मिलियन ऑर्गेनिजम्स डिस्कवर्ड हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन 1.5 ऑर्गेनिजम्स को साइंसदानों ने मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है, मुख्तलिफ सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास प्लेंटोलॉजी। प्लेंटोलॉजी हमारे पास क्या है? प्लेंटोलॉजी द फॉसिल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच आर एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। प्लेंटोलॉजी जो है ये हमारे पास एक ब्रांच है बायोलॉजी का, जिसके अंदर हम फॉसिल्स के बारे में पढ़ते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो फॉसिल्स होते हैं, फॉसिल्स यानी वो ऑर्गेनिज्म जो आज से हमारे पास कई साल पहले हमारे पास दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं, एक्सटेंट हो चुके हैं। ठीक है, वो ऑर्गेनिजम्स जो दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं उनकी जो
आर्डिया है, ठीक है, उनके जो फॉसिल्स है उनके बारे में स्टडी को प्लेंटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी जो है ये भी हमारे पास एक ब्रांच है बायोलॉजी का, जिसमें हम पढ़ते हैं यानी हमारे माहौल के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके दरमियान जो ताल्लुक होता है, ठीक है, इंटरेक्शन होता है, उसको हम स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच जो है वो है हमारे पास सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी हमारे पास क्या है, सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच मेक सोसाइटीज। सोशल बिहेवियर यानी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो हमारे पास सोशल बिहेवियर होता है, उनकी जो बिहेवियर होता है माहौल के अंदर, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, उसको हम स्टडी करते हैं सोशियोलॉजी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी हमारे पास क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ पैरासाइट, नाम से जाहिर है पैरासाइटोलॉजी मींस पैरासाइट, ठीक है। ये हमारे पास एक ब्रांच है बायोलॉजी का जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं पैरासाइट्स के बारे में, ठीक है, यानी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स के अंदर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है, यानी ये हमारे पास वो ब्रांच है बायोलॉजी का जिसमें हम स्टडी करते हैं पैरासाइट्स के बारे में, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास लास्ट वन जो है वो है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट यूजेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक यूजफुल प्रोडक्ट लाइक मेडिसिन्स, वैक्सीन्स, क्रॉप्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। बायोटेक्नोलॉजी जो है ये हमारे पास एक ब्रांच है बायोलॉजी का जिसमें हम स्टडी करते हैं यानी मुख्तलिफ किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं जो हमारे पास, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को बनाने के लिए, जैसे कि हमारे पास मेडिसिन्स है, वैक्सीन्स है, क्रॉप्स है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, ठीक है, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बदौलत हम ये मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं, जैसे कि हमारे पास मेडिसिन्स है, अद्वियात है, इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के वैक्सीन्स है, ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्रॉप्स है, मुख्तलिफ किस्म के गंदम्स है, इसके अलावा और भी मुख्तलिफ किस्म के क्रॉप्स होते हैं, ठीक है, इसको हम बना सकते हैं किस चीज़ की बदौलत, बायोटेक्नोलॉजी की बदौलत, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट यानी इंडस्ट्रीज़ के अंदर हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, इसको हम बनाते हैं किस चीज़ की बदौलत, बायोटेक्नोलॉजी की बदौलत, ठीक है। तो ये थे हमारे पास ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन सो यू कैन आस्क थ्रू कमेंट्स। थैंक यू।